हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 11th क्लास के NCERT पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो इसमें हम फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने पास्कल लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट एनी हाइट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपके सामने है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। यहाँ क्या है हमारे पास में, यहाँ हमारे पास में एक बीकर है जिसके अंदर हम एक लिक्विड कॉलम कंसिडर करेंगे। ये आपके सामने एक लिक्विड कॉलम है, ये वाला। तो इस पे क्या है, इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स F1 डाउनवर्ड लगेगा, फोर्स F2 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसकी जो हाइट है वो हमने h कंसिडर कर ली है, और जो वेट होगा, वेट वो भी डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम जो नेट फोर्स होगा, जो F2 होगा, तो F2 किन किन को बैलेंस कर रहा है, वो W प्लस F1 को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और इसकी अपोजिट है। चलिए आगे चलता है। कंसिडर अ लिक्विड कॉलम ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड थिकनेस H। द डिफरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉलम आर। डिफरेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉलम आर। जो फोर्स F1 है वो एक्टिंग है वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई जो F1 फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि जो फोर्स F2 है एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड ऑन द बॉटम फेस ऑफ द कॉलम, ऑन द बॉटम फेस ऑफ द कॉलम। देख लीजिए यहाँ पे F1 नीचे की तरफ है, F2 ऊपर की तरफ है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है जो वेट होगा वो भी नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए थर्ड पॉइंट कहता है वेट ऑफ द कॉलम W इक्वल mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो F2 है, जो नीचे वाला फोर्स था वो F1 प्लस W के इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। और जो F होता है हमारा वो P और A के इक्वल हो जाता है, P A के इक्वल हो जाता है। तो F की जगह पे हम P1A पुट कर देंगे, W mg होता है, और F1 की जगह पे P1A और F2 की जगह पे P2A आ गया, P2A आया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से mg की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से जो mg की वैल्यू आएगी वो आएगी P2A माइनस A1A। यहाँ से A कॉमन लेंगे, A कॉमन ले लेंगे, और जो m होता है m A H रो हो जाता है। ये हमने पीछे देखा था जब हमने P की वैल्यू फाइंड करी थी, प्रेशर अंडर द लिक्विड। तो m की वैल्यू हो गई A H रो। ठीक, यहाँ से A कॉमन लिया तो A से A कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से हमें मिलेगा H रो G इक्वल हो गया P2 माइनस P1, और इसे हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल H रो G। तो ये P2 माइनस P1 क्या होता है, ये गेज प्रेशर होता है, इसे हम गेज प्रेशर कह देते हैं, गेज प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हिंदी में वायुमंडलीय दाब कह देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमारे पास में एक कॉलम है जिसका यूनिट सरफेस एरिया है। तो यूनिट सरफेस एरिया है, इसके ऊपर, इसके जो ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर लगेगा उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देंगे। ठीक है, पर देखिए ये हमारी अर्थ होती है, अर्थ के सराउंडिंग एयर होती है। यहाँ अगर हम एक कॉलम ले लें जिसका यूनिट सरफेस एरिया है, तो इसके टॉप पे जो वेट होगा, वेट, उस वेट को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देंगे, ठीक, चलिए थ्योरी देख लेते हैं इसकी। 1 atmospheric pressure is equal to the weight
इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सटेंडिंग from the top point from that point to the top of atmosphere जो वायुमंडल के ऊपर से लगेगा। और हम इसे कैसे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वो देखा होगा आपने, जिसे बीपी चेक करता है तो उसमें कॉलम होता है जिसमें पारा होता है और उसकी जो हाइट होती है वो अगर 76 सेंटीमीटर तक जा रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब क्या होता है, तब उसका जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स आता है। तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स होते हैं, ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो उसके बेस शेप इन पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल हाइट ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द कॉलम पे डिपेंड करता है। चलिए देख लेते हैं इसे। द लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। देखिए अगर कोई पॉइंट यहाँ है और यहाँ है और यहाँ भी है, तो यहाँ क्या होगा, इन जगहों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा, इन जगहों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा। ये यहाँ कोई पॉइंट हो जाए तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा। द हाइट ऑफ लिक्विड इज important not the cross section area based area और the shape of container। तो क्या है, लिक्विड की हाइट इंपॉर्टेंट होती है, ना कि उसका बेस, ना क्रॉस सेक्शन एरिया और ना शेप ऑफ कॉलम। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स बताते हैं। चलिए इसके आगे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिए थे पर किसी बच्चे ने नहीं कहा कि हाँ सर मैंने कर लिए। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। यहाँ कह रहे थे एक एथलीट है जो जो एक सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग करता है जिसका डायमीटर है 200 मीटर और वो 1 रेवोल्यूशन या 1 राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। ठीक, तो उसकी डिस्टेंस पूछी थी और डिस्प्लेसमेंट पूछा था एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमारे पास में टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसे हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेकंड कितना आएगा, 140 सेकंड आएगा, 140 सेकंड आएगा। ठीक, तो ये टाइम चेंज हो गया। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ये देखिए, नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकंड में राउंड 1 आ रहा था, नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकंड, तो 140 सेकंड डिवाइड कर देंगे 140 अपॉन में 40, तो यहाँ मिलेगा हमें 3.5 मिलेगा। तो 3.5। अब रेवोल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं भाई, यहाँ से अगर वो चलना स्टार्ट करता है तो 1 यहाँ कंप्लीट हुआ, 2 भी यहीं कंप्लीट होगा और 3 यहाँ कंप्लीट होगा, और जो हाफ होगा और हाफ यहाँ जाके होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, अब डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो, जो सरकमफ्रांसिस होता है वो सर्किल का क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। और इसे क्या करना है, 3.5 से इंटू कर देनी है, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी भाई, डायमीटर है हमारे पास में तो r 100 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना। कर लोगे इतना तो करिए।
इसमें बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपको मुझे कल करके दिखाने हैं, ठीक है, करके दिखा देना। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं।